ना मैं चौकीदार हूँ ना घोटालों का गुनहगार हूँ, ना मैं चौकीदार हूँ ना घोटालों का गुनहगार हूँ। हाँ, बनता है मुझसे एक लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र का हिस्सेदार हूँ। जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं लोकतंत्र के विषय पर। लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं अपनी बातें रखूं, आपको ये बता दूं कि ये वीडियो पढ़े लिखे और एजुकेटेड सिटीजन्स के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जो पहले ही से राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक हैं और नेता की आंखों से आंखें मिलाकर बातें करने की जुर्रत रखते हैं, बल्कि ये वीडियो उनके लिए है जो राजनीति से बाखबर नहीं बेखबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी से और कहीं ना कहीं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का शब्द तो सुना या पढ़ा जरूर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश के अधिकतर लोगों को लोकतंत्र का अर्थ और उसका सही मतलब, उसकी सही परिभाषा क्लियर नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसका असली मतलब क्या है। फ्रेंड्स, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। यह शब्द आपको बतलाता है कि आपके पास कितना पावर है। फ्रेंड्स, भले ही आप दुबले पतले और झोपड़ी में रहने वाले हों, लेकिन आप राजनीति की वो मजबूत कड़ी है कि अगर आप नहीं तो राजनीति भी नहीं। यह शब्द आपको यह बतलाता है कि आप कितने भी गरीब हों, कितने भी निचले जात से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उस लोकतांत्रिक देश का कानून आपको इतना पावर देता है कि आप एक भ्रष्टाचार और लुटेरे नेता की नींद उड़ा सकते हैं। क्या लगता है आपको? क्या मैं हवाई बातें बोल रहा हूं? आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बट दिस इज रियलिटी। अगर आपको अपनी ताकत का, अपने पावर का अंदाजा लगाना है, रियलिटी चेक करनी है, तो जरा चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले के हालात पर गौर कीजिए। देखिए उस समय क्या हो रहा था कि एक नेता जिसका चेहरा कभी जमीन पर दिखता ही नहीं था, जो ढूंढ के भी नहीं मिलता था, वो उस टाइम चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले बिना बुलाए आपके दरवाजे पे खड़े, वो भी कोरोना जैसी महामारी के समय अपनी जान की बाजी लगाकर आपके दरवाजे पे खड़े हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं कि कृपया हमें आपकी सेवा करने का एक अवसर जरूर दीजिए, हमें एक बार मौका दीजिए आपकी सेवा करने की, हम आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। कुछ ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए मेरे देशवासियों, कल तक जो नेता लापता था, कल जब हमें किसी मुसीबत में उसकी जरूरत थी तो उसका नाम और निशान तक नहीं था, और आज जात पात को कूड़ेदान में फेंक कर बिना ऊंच नीच देखे, बिन बुलाए हमारे दरवाजे पे खड़े, आपके दरवाजे पे खड़े सीधे आपसे विनती करते हैं, आपसे आपकी वोट मांगते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारे सामने आके हाथ क्यों जोड़ते हैं? कभी सोचा है आपने? फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि उस नेता को पता है कि आपके पास कितना पावर है। उस नेता को पता है कि शासन, इस देश की हुकूमत आपके हाथों में है, आप जिसे चाहेंगे उसे नेता बनाएंगे। वो नेता अगर आपको राजी नहीं कर सका तो वो उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसकी सत्ता का सवाल है, उसकी कुर्सी का सवाल है। इसलिए वो नेता आपके चौखट पर आके आपसे विनती करते हैं, क्योंकि उस नेता को पता है कि इस देश का शासन, इस देश की हुकूमत आपके हाथों में है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। लोकतंत्र का जो शब्द है ना, ये एक संस्कृत शब्द है और इसमें दो शब्द हैं, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। एक है लोक और दूसरा है तंत्र। लोक का अर्थ होता है पब्लिक, लोग पीपल यानी कि जनता, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, हुकूमत, गवर्नमेंट, यानी लोगों की हुकूमत, जनता की हुकूमत, जनता का शासन। अब जनता कौन है? हम और आप हैं। मतलब ये हुकूमत, ये शासन हमारी और आपकी है। जब शासन हमारा है तो मर्जी भी हमारी होगी ना।
इसमें तय हम करेंगे कि शासन करने की जिम्मेदारी हम खुद लें या दूसरों को दें। जरा मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा। शासन करने की जिम्मेदारी, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी, यानी कि देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी। अब जब हम देखते हैं कि अगर ये जिम्मेदारी, शासन करने की जिम्मेदारी हम सब ले लेते हैं और सब नेता बन जाते हैं, तो जरा सोचिए कि क्या किसी भी समस्या का हल निकलेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सारे लोग नेता जब बन जाएंगे तो पहली बात तो यह है कि इतने सारे नेता, इतने सारे लोग एक पार्लियामेंट में एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। चलो मान भी लेते हैं कि सारे लोग अगर एक पार्लियामेंट में जमा हो भी जाएं, एक जगह इकट्ठे हो भी जाएं, तो भी जरा सोचिए कौन किसकी बात सुनेगा और मानेगा। लिहाजा इट्स सो इम्पॉसिबल। फिर वही होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाएगी। सो हमने क्या किया कि देखो, हमारे पास जितने लोग हैं सबके पास कोई ना कोई परेशानी जरूर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी परेशानियों को लेकर हम खुद नहीं आएंगे, बल्कि हमारी तरफ से एक आदमी को भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, हमारा प्रतिनिधि बनाकर, हमारा नेता बनाकर उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। और उसकी जिम्मेदारी होगी हमारी परेशानियों को, हमारे गांव घर की परेशानियों को पार्लियामेंट में लाकर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। और उसके लिए उस नेता को, उस लीडर को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हम सारी चीज़ें उसको देंगे। चाहे वो उसकी अगर जान का खतरा हो तो हम उसको सिक्योरिटी भी देंगे, पहनावे के लिए कपड़े भी देंगे, खाने पीने के लिए अनाज भी देंगे, और यात्रा के लिए गाड़ी नहीं हवाई जहाज भी देंगे। अब बताइए, वो नेता जिसको हमने इतनी सुविधाएं दिया, अगर वो नेता अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, अपनी जिंदगी के ऐशो आराम में सारे काम भूल जाएं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उस नेता को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस नेता के खिलाफ आवाज उठाए जिसने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेरा है? एक नेता आपको लूटते रहे और आप और हम चुप्पी मारकर बैठे रहें, क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। मैंने ये पढ़ा था कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए बनाया जाए, ये लोकतंत्र है। जनता नेता को सवाल पूछेगी, ये लोकतंत्र है। देश में शांति की जगह अशांति क्यों है, ये पूछना लोकतंत्र है। देश में देश के लोगों को धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने से क्यों रोका जाता है, ये पूछना लोकतंत्र है। देश में धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं है, ये पूछना लोकतंत्र है। लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर सदियों से चली आ रही भाईचारगी को क्यों तोड़ा जाता है, ये पूछना लोकतंत्र है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, ये पूछना लोकतंत्र है। एक हक की आवाज उठाने वाले को क्यों बंद कर दिया जाता है, ये पूछना लोकतंत्र है। सरकार की हर पॉलिसी को सर झुकाकर मान लेना, ये लोकतंत्र नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा समझ में आया होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आवाज उठाइए, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और दूसरों तक शेयर करते रहिए तब तक जब आप खुद आवाज ना उठाएं। और इस वीडियो के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक कीजिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी संकट यह है कि लोग चुपचाप बैठे रहें। अगर आप चुप बैठे रहें तो आपका लोकतंत्र खतरे में है, यानी देश खतरे में है। और जब देश खतरे में होगा तो हम सब खतरे में हैं, यानी हम सब का फ्यूचर खतरे में है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद की जिंदगी अच्छे बने, तो लोकतंत्र को बचाइए, देश को बचाइए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।